हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र तिवारी आज आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। वो है सिमिलरिटी का। सिमिलर ट्रायंगल्स में हम स्टडी करेंगे सिमिलरिटीज़ की, क्योंकि सिमिलरिटीज़ जो है आपके यहाँ क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स में है। तो सिमिलरिटी जनरली हम इस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई दो चीज़ें होती हैं उनका शेप एक जैसा होता है तो हम कहते हैं कि वो सिमिलर है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं, मकान के मॉडल्स होते हैं, या अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे राम मंदिर का मॉडल है। तो ये मॉडल जो बनाए जाते हैं ये उसी रेशियो में बनाए जाते हैं जिस रेशियो में उनका एक्चुअल साइज होता है। तो एक हम क्या कर लेते हैं कि उसको उसकी साइड्स को, उसकी जो डायमेंशंस होती हैं उनको हम उनके रेशियो में मेज़र करके बनाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में अभी हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या हैं? तो सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि एक हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी। इसका नाम डाला ए, इसका नाम डाला बी, इसका नाम डाला सी। और एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम हमने डाल रखा है, मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दो जो ट्रायंगल्स हैं इनमें अगर इनकी एंगल ए और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल पी बराबर है, इसी टाइप से अगर ट्रायंगल ए बी सी का इस ट्रायंगल का एंगल बी बराबर है दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल क्यू के बराबर, और तीसरा एंगल सी बराबर है इस ट्रायंगल के एंगल आर के बराबर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है। तो ट्रायंगल का सिंबल हम ऐसे करके बनाएंगे, हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, या हम कहें हिंदी में कि संगत भुजाएं जो हैं इनकी, इनमें इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी साइड ए बी, जैसे ये एंगल सी है और इस वाले एंगल में एंगल आर, ये दोनों बराबर हैं। तो इनके सामने की साइड और इसके सामने की साइड, जैसे इसके सामने की साइड ए बी और इस एंगल के सामने की साइड पी क्यू, इनका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी। जैसे ये एंगल है, इसके सामने की साइड बी सी है, तो इसी मेज़र का दूसरा एंगल इसमें क्या है? पी है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में। तो इसके सामने की साइड क्यू आर, ये बी सी के क्यू आर क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो बी सी
अपॉन क्यू आर इक्वल टू होगी किसके, तीसरा एंगल हमने जैसे बी लिया, बी के सामने की साइड ए सी और क्यू के सामने की साइड पी आर, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी। क्यों होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स? क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इसमें क्या होता है, ये इनके रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब कि इनका रेशियो बराबर इनका रेशियो बराबर इनका रेशियो होता है। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल में जैसे हमने बताया कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीनों एंगल, क्या ज़रूरी है कि तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हों तभी ये दोनों सिमिलर हों? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसके दो एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तब भी ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए है, बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू आर लिया। तो अगर मान लीजिए कि दो एंगल इसके बराबर है, हमने मान लिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ए पी के बराबर है एंगल और बी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो क्या ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? ये सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है ना, कैसे बराबर हो जाएगा कि अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो तीसरा एंगल इसलिए बराबर होगा क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू, मान लीजिए कि ये 40 डिग्री है और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू, मान लीजिए कि ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल कितने का है? ये 40 डिग्री का है ये वाला, और बी वाला कितने का है? मान लीजिए 80 का है। तो ये एंगल कितने का बचा रह गया? हमको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री होता है। 40 प्लस 80 120 हो गया। तो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? अपने आप 60 डिग्री बचा रह जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो ये भी 40 डिग्री है, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल का सम 40 प्लस 80 कितना हुआ? यहाँ पे 120 हुआ, और ये कितना बचा रह जाएगा? 180 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो कितना बचा रह जाएगा? 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा। इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल्स मिलते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो क्योंकि दो एंगल्स के मिलने से ये सिमिलरिटी मिली है तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? ए सिमिलरिटी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ए सिमिलरिटी? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ए फॉर एंगल हो गया तो एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई। ठीक है,
ठीक है। इसी टाइप से अगर हमको कोई साइड 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 इक्वल मिल जाए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और एक एंगल PQR है, ये ABC हो गया, ठीक है, और इसको हम अलग कर लें, ये ABC हो गया और ये एंगल PQR हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें हमको इनकी साइड प्रोपोर्शन में मिलती है, जैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR अगर मिलती है, इन दो ट्रायंगल की साइड्स में रेशियो हमको ये मिलता है कि इन साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे, है ना। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका कन्वर्स भी है, इसका उल्टा भी है कि अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। मतलब अभी हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, हमने दिखाया है कि इनके एंगल्स इक्वल हैं जिसकी वजह से ये सिमिलर है। तो इसमें क्या गुण मिला हमको, इसमें गुण ये मिला कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आई। तो अब इसका उल्टा भी है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, उनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है, तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो ये हमको किस वजह से मिले हैं, साइड के प्रोपोर्शन से मिले हैं, है ना। सारी साइड टू साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो इस टाइप की हम सिमिलरिटी को क्या कहते हैं, इस टाइप की हम सिमिलरिटी को SAS सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, SS सिमिलरिटी, ठीक है। इसी टाइप से तीसरी वाली सिमिलरिटी जो होती है, सिमिलरिटी हम उसमें कैसे दिखाते हैं, तीसरा रूल जो है हमारा वो कहलाता है SAS रूल। SAS रूल में क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स जैसे मान लीजिए कि ये ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, PQR, ठीक है। और इनके मान लीजिए कि एक एंगल A और P बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और इनको इस एंगल को और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन सी हैं, AB है और AC है। AB और AC से ये एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो इसकी साइड AB और इसकी साइड PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR के बराबर है। और इनके बीच का एंगल अगर AP के बराबर है एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो हम क्या कहेंगे,
कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी हमको किसकी वजह से मिली? ये साइड प्रोपोर्शन में और इसके बीच का एंगल ए पी के बराबर और साइड ए सी पी आर के बराबर हो गई। तो साइड एंगल साइड, तो इस टाइप की सिमिलरिटी को हम किस रूल में कहते हैं? साइड एंगल साइड या SAS सिमिलरिटी कहते हैं। तो जब ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनके अंदर फिर वही गुण आ जाता है कि इनकी साइड प्रोपोर्शन में हो जाती है, या हम क्या कह सकते हैं कि इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करना बताता हूँ। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि वो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझ नहीं पाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स को लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एंगल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, ओके बेटा।